Hello, welcome to our channel Zariya Islam. Stay updated for new videos. कभी कभी मुझे औरतों को वलीमे में जाता देखकर एक अजीब अफसोस होता है और मुझे हैरत होती है कि इसके बारे में कोई क्यों मुंह नहीं खोलता। गला फाड़ फाड़ के तो सब कहते हैं औरतों का मज़ार पे जाना हराम है, लेकिन कभी किसी ने ये भी कहा कि वलीमे में भी जाना हराम है। मौलवी अपनी इज्तिमा में बैठ के चीखता है कि मर्द जा रहे शिर्क कर रहे, औरतें जा रही शिर्क कर रही। ये जो बकवास करते हो ना, तो जरा कभी अपनी जमात में इसको भी तो कहो। मजार पे जाना क्यों हराम हुआ? आबरू के तहफ्फुज के लिए ना। मस्जिद में जाना क्यों मना हुआ? मुझे बताया जाए। जिस मजहब ने औरत की इज्जत की हिफाजत के लिए औरत को मस्जिद में आने से मना कर दिया, उस मजहब के मानने वालों के यहाँ वलीमों में बन ठन के जाने का जवाज कहां से निकल आए? यहाँ तो मजहबी लोगों की औरतें भी जा रही हैं। अब बात अगर कही जाएगी तो बुरा सबको लगता है। मसला एक आप ही को समझता, औरों को नहीं समझता। बहुत कुछ सोच कर बना हूं मैं दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल में है। साहिल ही में आफियत है। लेकिन मुझे बताया जाए, मस्जिद से रोकने वाली कौम, मज़ारात से रोकने वाली कौम अभी तक बाजार और वलीमा से क्यों ना रोक सकी? वो भी बेपर्दा है कोई इसके खिलाफ बोलने वाला? वो भी बेहिजाब बन संवर कर वक़रना फी बुयूतिकुन्ना। ये पर्दे के तीन हिस्से हैं, एक दरमियाना, एक माजूराना और एक सबसे आला वलियों का पर्दा। सबसे आला किस्म पर्दे की है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना। और डायरेक्ट खिताब ये उनसे हो रहा है जिनके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ है, जिनके बिस्तर पे कुरान आया। उनको कहा जा रहा है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में बैठी रहो। मुझे शायद कोई मेरी मालूमात में इजाफा करे इस मामले में कि रसूलुल्लाह के दौर में कोई वलीमा हुआ और उसमें खवातीन की शिरकत हुई हो। कोई जरा इस मेरी मालूमात में इजाफा कर दे। मैं कोई अल्लामा नहीं हूं, कोई मुहक्किक और मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन मुझे बताया जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम के जितने वलीमे हैं, उन वलीमों में शिरकत सिर्फ सहाबा की। सूरतुल अहज़ाब उठा के देखो, उसका उन आयतों का शान नुज़ूल उठा कर देखिए। और फिर चलिए, अगर बापर्दा जाती तो कोई गुंजाइश की सूरत थी, लेकिन बेनकाब बेहिजाब बन संवर कर दिन भर बनती है और फिर जाती है। फिर उसमें हंसी है, मजाक है, खलत मलत है, बेपर्दगी है, फिर वीडियो शूटिंग है। वीडियो शूटिंग करने वाले मुसलमान भी नहीं है। मौलाना से पीर जी से अपनी बीवियों को, औरतों को, बहनों को, बेटियों को छुपाया और शूटिंग के नाम पर अपने घर की औरतों को उनके सामने बेनकाब कर दिया। उस कौम पे लानत नहीं बरसेगी तो क्या होगा? लोग कहते हैं हिंदुस्तान में मर रहे, पिट रहे, ये हो रहे। अरे क्यों नहीं होगा? कुदरत जब लानत कर रही है तो रहमत तुम पर कौन भेजेगा? कुदरत जिस कौम पे लानत करे, रहमत कौन भेजेगा? आप जानते हैं, ये जो नाजायज और हराम ताल्लुकात की लानत शादीशुदा और गैर शादीशुदा लोगों के दरमियान कायम होती है, उसका सबसे बड़ा अड्डा इस वक्त शादियों की महफिल बन चुकी है, निकाह की महफिलें बन चुकी। एक घर संवरता है, एक घर सजता है, एक घर बसता है और सैकड़ों घर उजड़ने की बुनियादें उसी एक बसने वाले घर के दरमियान पैदा हो जाती है। इसका मातम कौन करेगा? इस हक पर ऐलान कर। मुमकिन है औरतें बुरा मानती होगी कि अब हमने वलीमे में जाने से भी रोक दिया। मुमकिन है आधी अधूरी तकरीर काट के कोई इसका भी मजाक बनाए, लेकिन मैं कहता हूं पर्दे की पाबंदी के साथ तो मैं कोई कलाम नहीं करता, लेकिन बेपर्दा
اور یہ تو کہتا ہوں یہ تقوی کی اعلیٰ قسم. اگر کوئی عورت ولی بننا چاہتی، دھیان دے، مرد ولی بننا چاہتا ہے، اسے روزے کی کثرت کرنا ہے، کثرت سے روزے رکھنا ہوگی، کثرت سے نمازیں پڑھنی ہوگی، تہجد پڑھنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی. عورت کو اگر ولیہ بننا ہے، اسے کوئی نفلی عبادت نہیں کرنا، صرف فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ اپنے گھر کی چار دیواری میں یہ سوچ کر کے قید ہو جانا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. اللہ اس کو اسی وقت مقام ولایت عطا کر دیتا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، المعجم الکبیر کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عورت سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہو جاتی ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے. اور قریب ہونے ہی کو تو ولایت کہتے ہیں. ولایت اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ قریب ہونے